मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम। ठीक है, सबसे पहला थिन रॉड। और इसमें मतलब केसेस ही है। जैसे पहला अगर मैं केस देखूं कि अच्छा, इसको स्टार्ट करने से पहले ना वो चीज़ कुछ कर लेते हैं। देखो, जितने भी हम ऑब्जेक्ट करेंगे सभी में मास क्या लेंगे उनका, ठीक है। जैसे रॉड है तो उसकी लेंथ क्या ले लेंगे, एल, ठीक है। और फिर वही तीन चीज़ें निकालने की कोशिश करेंगे। अगर लीनियर है तो लैम्डा, एरिया है तो सिग्मा, और वॉल्यूम है तो रो। ठीक है, लैम्डा क्या होता है, लीनियर मास डेंसिटी। सिग्मा क्या है, मास अपॉन एरिया। और रो क्या है, मास अपॉन में वॉल्यूम मास डेंसिटी, सरफेस मास डेंसिटी और लीनियर मास डेंसिटी। ठीक है, ये तीन चीज़ें। तो हम जो रॉड की बात करेंगे उसमें मास क्या होगा, m, और लेंथ क्या होगी, l। तो उसके ऊपर ही केसेस चलाएंगे। तो सबसे पहला केस, अगर मान लो एक रॉड इस तरीके से है, ठीक है, जिसका मास m, लेंथ l। ठीक, अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे पहला इसके एक्सिस के अलोंग ऐसे, और ये रोटेट ऐसे हो रही है ओमेगा से, क्या होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, नेग्लिजिबल होगा, ज़ीरो। ठीक है, इस केस में क्या होगा, ज़ीरो, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा थिन रॉड है और थिन रॉड की एक्सिस पे ये घूम रहा है, तो मास और उसके बीच में डिस्टेंस बहुत ही कम होगा। एक्सिस ऑफ रोटेशन और मास के बीच में डिस्टेंस बहुत ही कम होगा, तो ये ऑलमोस्ट ज़ीरो। ठीक है, इसी के अंदर सेकंड केस, जैसे मान लो तुम्हारी रॉड इस तरीके से है, ये दिस इज रॉड, और इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन इस तरीके से है ये, और इसके अबाउट हम इसको किस तरीके से घुमा रहे हैं। ठीक है, मतलब ये रॉड है, ठीक है, इसको ऐसे ऐसे घुमाया जा रहा है इस तरीके से। ठीक है, तो बताओ मास m, ये l, और ये मान ले चलो x, क्या बनेगी, कितना होगा, mx²। ठीक है, लिख लो mx², क्योंकि हर एक मास जो है वो x दूरी पे है। ठीक है, तो टोटल मास भी कितनी दूरी पे है, x दूरी पे, तो mx²। ठीक, नेक्स्ट थर्ड केस देखो, अब इस तरीके से ये रॉड ऐसे, मास m, लेंथ l, और एक्सिस ऑफ रोटेशन कुछ इस तरीके से है। ये ऐसे रोटेट कर रही है। लॉजिक बहुत ही सिंपल है कि हमें एक्सिस ऑफ रोटेशन से मास के डिस्टेंस चाहिए होते हैं। अब इसमें जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा वैसे वैसे मास क्या होगा, चेंज होता रहेगा इसका। ठीक है, तो हम क्या कर लें, इसको x पे जाके एक dx का एलिमेंट ले लें, ये dx। ठीक है, अब सबसे पहला काम क्या रहेगा, dm मास निकालना, फिर हम क्या करेंगे, di निकालेंगे। ठीक है, उसको क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे पूरा, मतलब हर एक उसमें यही लॉजिक चलेगा। सबसे पहला काम क्या होगा, dm निकाल लो। ठीक है, dm निकालने के बाद फिर di निकाल लो, और फिर क्या कर दो, उसको इंटीग्रेट कर दो। ठीक, अब सबसे पहले देखो लैम्डा निकालते हैं इसका। लैम्डा क्या होगा, टोटल मास अपॉन में लेंथ m/l। या तो लैम्डा तेरे को डायरेक्टली दे रखा होगा, या फिर तू निकाल लेगा m/l करके। ठीक, अगर इसका लैम्डा m/l है तो इस छोटी सी लेंथ dx का dm मास कितना होगा, लैम्डा इंटू dx, या फिर मैं बोलूँ m/l इंटू में dx, यही होगा। अब ये dm मास x डिस्टेंस पे रखा है एक्सिस ऑफ रोटेशन से, तो उसका di कितना होगा, मास इंटू में डिस्टेंस का स्क्वायर, mr² होता है ना। ठीक है, तो dm इंटू में x², क्योंकि ये dm मास x डिस्टेंस पे रखा है और इसको हम ऐसे ऐसे घुमाएंगे, तो उसका di कितना होगा, dm इंटू x²। अब इस dm की वैल्यू रख दो यहाँ पे, वो क्या होगी, m/l इंटू में dx x², x² पहले लिख दिया, dx यहाँ पे लिख दिया, ये हो गया di। अब इसको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है।
इंटीग्रेट करने के लिए तुम्हें लिमिट भी ध्यान रखनी चाहिए। यहाँ से लेके हम यहाँ तक चलेंगे इसको इंटीग्रेट करते हुए, तो 0 से लेके l, तो लिमिट क्या हो जाएगी 0 से l। अब इसको इंटीग्रेट करना है, यहाँ तो क्या आ जाएगा i इज इक्वल टू ये m/l तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया। ये बनेगा x² dx मतलब x³/3, इसकी 0 से l। यहाँ पे बनेगा l3, उधर से बन जाएगा 0, तो आंसर क्या आएगा i इज इक्वल टू ml³ और नीचे एक l, एक कट गया तो ml²/3, ml²/3। फोर्थ केस रॉड, ठीक है। अब तुम्हें निकालना है बिल्कुल सेंटर पे, वही मास m लेंथ l, सेंटर से अगर घुमाओगे तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। देखो सब कुछ सेम रहेगा इसके अंदर भी, देखो अगर ध्यान से देखो तो वही हम क्या करेंगे, x पे जाके एक dx का एलिमेंट ले लेंगे, ठीक है, जिसका dm मास क्या होगा लैम्डा इंटू में dx, दैट इज m/l इंटू में dx, और di क्या होगा dm इंटू में x²। अब बस चेंज जो आएगा ना वो लिमिट्स में आएगा। लिमिट्स में क्या चेंज कर दें, -l/2 से l/2, क्योंकि तुम 0 पे रखे हो, टोटल लेंथ l है, इधर कितनी है -l/2 और इधर कितनी है +l/2, तो लिमिट क्या रहेगी -l/2 से l/2, बाकी सब कुछ सेम। अब बस इंटीग्रेशन चेंज करना है, यहाँ पे क्या आएगा -l/2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा l/2। अब इसको चेक कर लो वैल्यू पुट करके देखो, हाँ i इज इक्वल टू ml, l3, ये 3 बाहर आ गया। अब लिखेंगे हम l3/8, है ना, माइनस और -l/2 डालोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा l3/8, ठीक है। तो ये बन जाएगा l3/4, l3/4 का मतलब एक l तो कट गया, तो i कितना आ गया ml²/12। ये तुम्हें डायरेक्टली भी याद होनी चाहिए और किस तरीके से डिराइव किया ये भी याद रहना चाहिए, दोनों याद रहने चाहिए, ठीक है। अब इसका मतलब ये हो गया कि अगर तुम्हें ये तरीका आता है करना, ठीक है, तो तुम एक्सिस को कहीं पे भी रख दो, तुम निकाल सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल इसको ऐसे लेके चलो, जैसे मान लो 5th केस हो जाएगा ये कि अब कहीं पे भी रख दें, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे रख दी, सेंटर पे नहीं है, असेंट्रिक है, बताओ लेंथ कितनी ले लो, मास ले लो लेट्स से 5 kg, ठीक है, लेंथ ले लो कितनी 10 मीटर ले लो, चलो ठीक है। ये यहाँ से 2 मीटर पे है, ये यहाँ से कितना है 2 मीटर पे। अब बताओ इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहाँ कितना होगा, बताइए इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। आओ देखें, देखो इसका लैम्डा कितना होगा m/l मतलब 1/2, ठीक है। अगर मैं वही करूं x पे जाके क्या करूं dx का एक एलिमेंट उठा लूं, ठीक, तो इसका dm मास कितना होगा 1/2 इंटू में x², सॉरी 1/2 इंटू में dx, 1/2 इंटू में dx, यही होगा ना dm मास। तो इसका di कितना होगा, di होगा dm इंटू में x², ठीक, ये x मान लिया। अब di निकाल लो, di इज इक्वल टू 1/2 इंटू में x² इंटू में dx। अब तुम्हें लगानी है लिमिट, लिमिट कहाँ से कहाँ लगाओगे, देखो टोटल लेंथ कितनी है 10, ये इधर से 2 पे है, अगर मान लो इसको 0 मान लूँ मैं, तो इधर कितनी है -2 और इधर कितनी है 8, -2 to 8, ठीक है। तो लिमिट चलिए -2 to 8, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 1/2 इंटू में 3 इधर से आ जाएगा, x³ यह बन जाएगा और इसकी लिमिट क्या हो जाएगी -2 to 8, ठीक है। अब इसको सॉल्व करोगे 1/6 इंटू में ये कितना हो जाएगा 8 की पावर 3 माइनस ऑफ माइनस 2 की पावर 3, ठीक है। 8 की पावर 3 कितना होता है 512, तो 512 प्लस 8 अपॉन में 6, तो कितना होगा ये 520 अपॉन में 6, फर्दर कट रहा होगा 260/3 kg मीटर स्क्वायर।
अब कुछ ऐसे है क्वेश्चन कि ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है तुम्हारा, ठीक है, और रॉड एक ऐसे एंगल पे रखी है इस तरीके से, ये रॉड है, वही मास m लेंथ l, और ये थीटा पे है, ऐसे ऐसे घुमा रहे हैं और ऐसे थीटा पे, तो ये ऐसे क्या क्या बनाएगी, कोन की तरह बनाएगी, है ना। तो निकालें मोमेंट ऑफ इनर्शिया। देखो अगेन काम वही करना है, x पे जाके क्या कर लें, dx का एक एलिमेंट ले लें, ठीक है। तो लैम्डा तो अभी भी वही रहने वाला है, क्या, m/l, तो dm मास तो वही लिखा जाएगा m/l इंटू में dx। द ओनली चेंज इज कि पहले जो तुम परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते थे वो सीधा सीधा आता था, ठीक है। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंगे तो हमें इस एलिमेंट का ही परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखना है, किससे, एक्सिस ऑफ रोटेशन से, जो कि है ये, दिस इज योर परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ दिस dm मास फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। अगर ये थीटा, ये x, तो ये कितना है फिर, x साइन थीटा, कितना है, x साइन थीटा। बस अब di कितना लिखा जाएगा फिर, di लिखा जाएगा dm इंटू में x साइन थीटा का होल स्क्वायर, x साइन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे di की वैल्यू क्या आ जाएगी फिर, m/l इंटू में साइन स्क्वायर थीटा x स्क्वायर dx, ठीक। इसको क्या करना है, हमें इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट में लिमिट कहाँ से कहाँ चलाएं, 0 से लेके l तक, 0 से l, तो 0 से l चलाओ। अच्छा, इसमें थीटा कांस्टेंट है वेरिएबल है, थीटा तो कांस्टेंट है क्योंकि ये अपनी ऐसे पोजीशन थोड़ी ना चेंज कर रही है, ये तो फिक्स है यहाँ पे, राइट। तो 0 से l, तो साइन स्क्वायर थीटा m/l तो बाहर आ गए, तो दैट इज m/l इंटू में साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ से जब तुम सॉल्व करोगे ये बन जाएगा l³/3, तो एक पावर कट गई, तो i कितना आ गया, i आ गया ml² साइन स्क्वायर थीटा बाय 3। एक लास्ट और देख लो बस, देखो एक और देखो कुछ इस तरीके से, एक रॉड है, ठीक है। अब इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन ना कुछ ऐसी है, देख, इसको ऐसे घुमा रहे हैं हम, और ये थीटा है, मास m लेंथ l, ये 6th केस है इसका, इसको एक्सिस के अलावा ऐसे से घुमा रहे हैं, तो ये डबल कोन बनाएगा, देखिए थोड़ा सा ऑब्जर्व करके देख, ये डबल साइड कोन बनेगा ना, ठीक है। तो इस तरीके से तो निकालें, और ये सेंटर से पास हो रही है, पासिंग थ्रू सेंटर, देखो ये सेंटर है, तो ये 0 हो गया। यहाँ से हमने क्या किया, x पे जाके एक dx का एलिमेंट ले लिया, ठीक है। इस dx एलिमेंट की इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से क्या देखना है हमें, परपेंडिकुलर डिस्टेंस विच इज़ गोइंग टू बी x साइन थीटा, बस वही है, सेम कुछ नहीं है इसके अंदर, x साइन थीटा, ठीक है। अब क्या करना है हमें, dm पता है m/l इंटू में dx, तो di कितना हो जाएगा इसमें, m/l इंटू में dx इंटू में x साइन थीटा का होल स्क्वायर, द लिमिट इज़ -l/2 से l/2, ठीक है। इसको जब तुम सॉल्व करोगे, ये अभी पीछे कराया था, तो ये बन जाएगा ml²/12, और साथ में क्या आ जाता है, साइन स्क्वायर थीटा, बस, ठीक है। तो दिस कंप्लीट्स योर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड। सेकेंड ऑब्जेक्ट देखो, रिंग, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रिंग या फिर नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रिंग, और इसमें भी एक स्पेशल केस, जब भी हम रिंग की बात करते हैं और सेंटर पे निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है, ये कहाँ पे घूम रही है, अपने सेंटर पे, ऐसे, ये, ठीक है, इस तरीके से। इस पर्टिकुलर केस में ध्यान रखना, जब वो सेंटर पे है और सेंटर के अराउंड घूम रही है, इस केस में चाहे मास डिस्ट्रीब्यूटेड हो या फिर क्या हो, नॉन डिस्ट्रीब्यूटेड, इसमें आई क्या होगा हमेशा, 0 वो पागल हो रहा है क्या, वो 0 कहाँ से हो जाएगा, देखो डिस्टेंस क्या है इसका, लेट से r, रेडियस मान लो r है, ठीक है।
तो हर एक मास जो है वो कैसा है, आर दूरी पे है। कितने पे? आर दूरी पे। मान लो इसकी टोटल जो मास है इस रिंग का क्या है, एम है, और रेडियस क्या है, आर। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या लिखा जाएगा, एम आर स्क्वायर, सिंपल। चाहे वो डिस्ट्रीब्यूटेड हो चाहे वो नॉन डिस्ट्रीब्यूटेड हो, अगर वो सेंटर पे है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज एम आर स्क्वायर, क्योंकि हर एक मास की दूरी कितनी है, आर। ये हो गया रिंग, ठीक है। अच्छा इसका बताओ, हाफ रेंज कितना होगा, वेरी गुड, कितना होगा, आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। क्यों? क्योंकि इसका जितने भी मासेज हैं, छोटे छोटे मासेज, ये टोटल मास कितने डिस्टेंस पे है, आर डिस्टेंस पे, ठीक है। या फिर हम ऐसे ले लें, इसका डिस्टेंस आर है तो इसका भी आई कितना होगा, एम आर स्क्वायर। अच्छा जो हमने ये पढ़ा है ना, ध्यान रखना अभी ये ख़त्म नहीं हुआ टॉपिक, ठीक है। हमने निकाला है अभी सेंटर पे, अभी हम ऐसे केसेस भी देखेंगे कि यहाँ से निकाल लिया, ठीक है, यहाँ से निकाला, ठीक, इस तरीके से। वो हम करेंगे कब, जब हम थ्योरम पढ़ेंगे, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, ठीक है। उसके लिए छोड़ देते हैं इसको, क्योंकि अभी सिर्फ हम सेंटर पे निकालना सीखा हमने कि एम आर स्क्वायर, ठीक। नेक्स्ट लिखो डिस्क, नेक्स्ट लिखे डिस्क। चलो देखो एक ये डिस्क है इस तरीके से, डिस्क का मतलब पूरे क्या सरफेस क्या हुआ है, भरा हुआ है, ठीक है, खाली नहीं है ये, है ना। और हमें निकालना, सबसे पहले वही काम करेंगे, सेंटर के अलाउंग निकालेंगे। ये सेंटर के अराउंड क्या कर रही है, घूम रही है। इसका टोटल मास m है और इसकी रेडियस है r। क्या चीज़, अबे नहीं, एम आर स्क्वायर नहीं होगा, बीच में भी मास है, ये खाली नहीं है, यहाँ पे भी मास है, क्योंकि जैसे जैसे तुम दूरी चेंज करोगे वैसे वैसे मास क्या होगा, चेंज होगा, ठीक है। तो इट हैज़ टू बी डिराइव्ड देन, ठीक है। अब देखो इसमें चलो कर लेते हैं एक। अच्छा सबसे पहले बताओ इसमें लैम्डा सिग्मा रो सिग्मा, ठीक है। तो सबसे पहले तो सिग्मा निकाल लेते हैं। सिग्मा इज इक्वल टू कैपिटल एम अपॉन में कितना, पाई आर स्क्वायर। तो ये तो हमने निकाल लिया सिग्मा, ठीक। अब इसको किस तरीके से काटना है वो ध्यान रखें। इसको काटने के लिए क्या करें, एक लेट से x डिस्टेंस पे एक छोटा सा ऐसे रिंग बना लेते हैं। क्या बना ले, रिंग, जिसकी लेंथ कितनी है, जिसकी थिकनेस कितनी है, dx, जिसकी थिकनेस कितनी, dx। अच्छा अब मान लो तेरे से कोई ये पूछ ले, इस dx थिकनेस की जो रिंग है जिसका डिस्टेंस सेंटर से x है, उसका एरिया कितना होगा। एरिया इज, देखो 2 पाई r तो इसकी सरकमफ्रेंस होगी, उसको थिकनेस dx से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा उसका एरिया। तो बेसिकली इस रिंग का जो एरिया है दैट इज x 2 पाई x इंटू में dx, ये हो गया एरिया, एरिया ऑफ दिस स्मॉल रिंग। तो इस रिंग का जो dm मास है वो क्या लिखा जाएगा, एरिया इंटू में सिग्मा, एरिया इंटू में सिग्मा। तो इसको थोड़ा ठीक ठाक कर लो, dm क्या हो जाएगा, ये m अपॉन में पाई आर स्क्वायर इंटू में 2 पाई x dx। तो यहाँ से पाई कट गया और तो कुछ नहीं कट रहा है यहाँ पे। तो dm क्या लिखा गया, dm लिखा गया 2m अपॉन में आर स्क्वायर इंटू में x dx। ये आ गया तुम्हारा dm। अब नेक्स्ट क्या काम करना है, हमें di लिखना है। अब देखो di किसका लिखूँ मैं, कि सेंटर से x दूरी पे एक रिंग है उसका हमें di लिखना है। वो क्या होता है, mx स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है dm, तो क्या लिखा जाएगा dm इंटू में x स्क्वायर, जो अभी हमने पीछे पढ़ा है mr स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा dm x स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू डाल दो यहाँ पे, 2m अपॉन में r स्क्वायर, x dx और x स्क्वायर मिलके क्या बन जाएगा, x क्यूब dx, ठीक। यहाँ पे है di, इसको क्या करना है, इंटीग्रेट लिमिट 0 से लेके कैपिटल R तक, ठीक। अब इसको सॉल्व कर लें तो ये बन जाएगा 2m अपॉन में r क्यूब इंटू में x की पावर 4/4, किधर, ओ सॉरी, हाँ यहाँ पे स्क्वायर, ठीक। तो x की पावर 4/4, तो लिमिट लगी 0 से r, तो ये क्या बन गया
2m r⁴ अपॉन में 4r², तो ये 2 पावर कट गई, कितना बन गया mr²/2, ये बनेगा mr²/2। अगेन ध्यान रखें ये सारे के सारे फॉर्मूले याद भी होने चाहिए और किस तरीके से ड्राइव करने हैं वो भी याद रहना चाहिए। तो नेक्स्ट सेकंड केस ले लो। इसमें एक डिस्क है ऐसे, ठीक, ये अंदर से होलो है और यहाँ पे डिस्क है, समझ रहे हो कैसे कि यहाँ तक तो होलो है और ये पूरा डिस्क पार्ट है, ठीक। इसको लेट से, चलो न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप कर लेते हैं इसको, लेट से दिस इज 2, ये जनरल कर लें, जनरल कर लेते हैं, ये मान लो r और ये मान लो 2r मान लो, चलो ठीक है। इसका भी वही है, मास m और रेडियस मैंने ऑलरेडी दे रखी है, ठीक है। तो बताएं इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स सेंटर, सेंटर से। याद रखना इसमें भी डिस्क के केस में भी हम एक्सिस को चेंज करेंगे, लेकिन वो पैरेलल एक्सिस थ्योरम और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम में करेंगे, ठीक है। अभी हम सिर्फ सेंटर में निकालना सीख रहे हैं। तो देखो क्या आएगा, करते हैं, देखो बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से करते हैं इसको। सबसे पहले क्या निकालेंगे हम, सिग्मा। सिग्मा की वैल्यू क्या है, m अपॉन में एरिया, एरिया क्या होगा पाई r² माइनस r², यही होगा ना। तो ये हो जाएगा 4 और 1 3, तो कितना हो जाएगा ये m अपॉन में 3 पाई r², ये हो गया, ठीक। अब इसके बाद हमें क्या निकालना है, वही क्या करेंगे, x पे जाके क्या कर ले, एक dx थिकनेस की क्या मान लें, रिंग मान लें, जिसका एरिया कितना हो जाएगा, एरिया हो जाएगा x दूरी पे है, dx है, तो वही बनेगा 2 पाई x इंटू में dx, 2 पाई x इंटू में dx, जिसका मास कितना हो जाएगा m अपॉन में 3 पाई r² इंटू में 2 पाई x dx, एरिया इंटू में सिग्मा, ठीक है। यहाँ से पाई कट गया, बचा क्या, dm इज इक्वल टू 2m अपॉन में 3r² इंटू में x dx, ठीक है। अब इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखा जाएगा इस रिंग के लिए, वो तो x दूरी पे सिंपल एक रिंग ही चल रही है और तो कुछ नहीं है ना। इस ये जो कैविटी है उसका तो कोई इफेक्ट आएगा नहीं उसके ऊपर, ठीक है। तो जो di लिखा जाएगा वो क्या लिखा जाएगा, दैट इज dm इंटू में x², तो ये हो जाएगा ओवरऑल मिला के 2m अपॉन में 3r² इंटू में x³ इंटू में dx, है ना। अब इसको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट में लिमिट कहाँ से कहाँ लगाएं, r से 2r, ठीक। तो i क्या लिखा जाएगा फिर, 2m अपॉन में 3r², ये हो जाएगा x की पावर 4/4, लिमिट लगेगी r से लेके 2r तक। अब इसको सॉल्व करें, 2m अपॉन में 3r², यहाँ पे बन जाएगा ये, इसका 4 भी बाहर ले आओ ये 12 हो गया, और ये क्या बन जाएगा 2r की पावर 4 माइनस r की पावर 4। व्हाट इज 2r की पावर 4, 16, 16 में से एक गया 15, 15 r की पावर 4 हो गया, ठीक है। तो ओवरऑल कितना हो गया ये 2m अपॉन में 12r² इंटू में 15r की पावर 4, ठीक है। ये एक स्क्वायर कट गया और 3 5 2, तो कितना हो गया ये 5mr²/2, दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। जो गलती कर रहा था वो ठीक कर लें। तेरा क्या आया था, यही आया था,
किसमें पुट करेगा? मतलब कर सकते हैं। कैसे पुट करेगा बताइए जरा। जो पीछे वाला इंटीग्रेशन था, तो पीछे वाला की बता, तू आगे वाले की बात करना। पूरा सिनेरियो चेंज होता आ रहा है पीछे से। नहीं वो मान लिया मैंने, वही सब कुछ सही है, पर पीछे जो हमारा इंटीग्रेशन तक आया था, क्या आया था वो 2m/r² x³ नहीं आया था? लेकिन इसमें 3 भी तो आ गया ऊपर से, ये 3 नहीं आया। कट गया ना, तो वही पूछ रहा हूँ क्यों आया वो। और तू देख, अब तू ध्यान नहीं दिया इसका। रेडियस ठीक है, आया समझ में। एक लास्ट केस और ले लो इसका, नॉन डिस्ट्रीब्यूटेड वाले का। इसमें ही अगर थोड़ा सा नॉन डिस्ट्रीब्यूटेड टाइप हो जाए, देखो किस तरीके से। और उसमें भी थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ानी है तो बढ़ा सकते हैं। देखो किस तरीके से, देखो कुछ ऐसा सोचो कि ये डिस्क इस तरीके से है, ठीक है, इसके अंदर ये होल भी है इस तरीके से। यहाँ से इसकी जो रेडियस है लेट से ए, और ये रेडियस है मान लो बी। ए बी में लूँ या आर में ले लूँ? ए बी ठीक है, थोड़ा टफ हो जाएगा बट चलो ठीक है। और इसका जो सिग्मा है ना, इस बार सिग्मा दे दिया मैंने। सिग्मा जो है दैट इज सिग्मा नॉट इनटू में एक्स है। कहने का मतलब क्या हुआ, जैसे जैसे एक्स चेंज होगा वैसे वैसे डेंसिटी क्या होगी, चेंज होगी। और ये ध्यान रखना, ये बीच में कट आउट है, बीच में एक कट आउट है, ठीक है, खाली है ये। और तुम्हें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है इसके वही एक्सिस के अबाउट, सेंट्रल। इजी करना तो आर कर सकते हैं, आर करना है, चलो ए बी सी निकाल लो। देखो तरीका अभी भी वही है, क्या कर लें, एक्स पे जाके एक रिंग मान लें डी एक्स थिकनेस की। जब भी डिस्क लेंगे उसको हमेशा ऐसे तोड़ा जाता है, ठीक है, रिंग के फॉर्म में। तो हमने क्या किया, एक्स पे जाके डी एक्स थिकनेस की क्या ले ली, एक रिंग ले ली, उसका एरिया निकाल लो। एरिया कितना आएगा, 2πx इंटू में डी एक्स, ये तो वही रहेगा अभी भी। अब इसका जो डी एम मास होगा, अब उसमें सिग्मा निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि सिग्मा ऑलरेडी दे रखा है, वो होता है सिग्मा इंटू में एरिया। और यहाँ पे सिग्मा की वैल्यू भी क्या दे रखी है, सिग्मा नॉट इंटू में एक्स इंटू में 2πx dx। तो ओवरऑल क्या बनेगा ये, 2π सिग्मा नॉट x² dx। ये होगा तुम्हारा डीएम मास। अब क्या रह गया बस डी आई। डी आई क्या होगा, डीएम इंटू में x²। किसी भी रिंग का क्या होगा, mr², तो डी एम इंटू में x²। अब डी आई क्या लिखें, डी आई इज इक्वल टू, डी एम कितना है तुम्हारा, 2π सिग्मा नॉट x² dx इंटू में x²। इसको क्या करना है, इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक, a से b तक, बस। अब ये क्या आ जाएगा देखो, 2π सिग्मा नॉट तो कांस्टेंट हो गया, ये बनेगा x की 4, x की 4 का इंटीग्रल क्या होगा, x की 5/4, ठीक है। और लिमिट लगी a से b, तो किधर, ओ सॉरी हाँ यहाँ पे 5, ठीक है, x की पावर 5/5। तो ये हो जाएगा 2π सिग्मा नॉट अपॉन में 5, और इधर क्या लग गया, b की पावर 5 माइनस a की पावर 5, ठीक है। ये नॉन डिस्ट्रीब्यूटेड का केस हो गया, ठीक है, समझ में आया। तो दिस कंप्लीट्स योर रॉड एंड रिंग प्लस डिस्क।